morning, students. I am a Hindi teacher, Parmjit Kaur. Today we will read आगाज़ हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं, चैप्टर 16 अन्याय का विरोध। इसका एकांगी के लेखक अंतोन चेखव प्रसिद्ध रूसी कहानीकार और नाटककार हैं। ये एकांगी एक भोली जो है गवर्नेंस की मार्मिक पीड़ा, विविधता और उसके शोषण का संजीव चित्रण है। सब कुछ जानते समझते हुए भी वह विरोध नहीं करती और अन्याय को सहती रहती है। बच्चे, इस एकांगी में जो लेखक है अंतोन चेखव की एक ये प्रसिद्ध एक कहानी जो है कहानी है और इस एकांगी है और इसमें उन्होंने बताया है कि ये एकांगी है ना एक भोली, इसमें एक भोली भाली एक गवर्नेंस है। गवर्नेंस होता है सुरक्षिका, जिसको हम घर का काम करने वाली नौकरानी भी कहते हैं उसकी एक मार्मिक पीड़ा जो हृदय की जो है दुख पीड़ा और विवशता मजबूरी और उसके शोषण का कि उसके जो है उसका शोषण करते हैं बिना ही कुछ ना ही उसमें दोष होते हुए उस पर अत्याचार करना, जुल्म करना। कहते इन सब का जो है चित्रण इस एकांगी में किया गया है कि कैसे कैसे उसका जो है शोषण होता है। ये कुछ जानते समझते हुए भी ये विरोध नहीं करती। जो है गवर्नेंस है सब कुछ जानती होती है कि मेरे साथ किस तरह के जो है लोग हैं, मेरा शोषण करते हैं, मेरी मजबूरी का जो है फ़ायदा उठाते हैं, परंतु फिर भी किसी का वो विरोध नहीं करती, किसी को कुछ नहीं करती। विरोध उसके उल्ट कुछ जवाब नहीं देती, ना ही उनसे पूछती ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो, और चुपचाप जो है सहती रहती है अन्याय नाइंसाफ़ी। इस एकांगी में लेखक ने शोषण का विरोध करने का संदेश दिया है और बताया है कि हमें अन्याय का डट कर विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय का विरोध ना करने का अर्थ है अन्याय करने वालों का साथ देना। और इस एकांगी में लेखक ने हमें ये बताया है कि शोषण का विरोध करने का संदेश दिया गया है, क्योंकि हर एक मनुष्य को जो है जिसके साथ शोषण हो रहा है तो उसको चुपचाप जो है सहन नहीं करना चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको सहन करते हैं ना, ये सबसे बड़ा जो होता है अत्याचारी होता है कि जो अन्याय करने वाले का हम साथ देते हैं। क्योंकि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं हम चुपचाप करके उसको सहन कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उसका साथ दे रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे। अब लेखक आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है गवर्नेंस के माध्यम से बता रहा है कि इस तरह का शोषण नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है और जूलिया दबे हुए स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गवर्नेंस होता है सुरक्षिका। मैंने पहले बताया कि जैसे घर का काम करने वाली, जहाँ हम कहते थे नौकरानी, जो घर के काम करने के साथ साथ बच्चों की भी देखभाल करती है वो। और जूलिया कहते वो अब आती है और जूलिया दबे स्वर में डर के मारे धीमी आवाज़ में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। अपने मालिक से कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था, क्योंकि जो मालिक है उसको आवाज़ देता है कि बच्चों की गवर्नेंस जूलिया, तो फिर इसलिए वो जूलिया भाग कर आती है और कहती है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ। जूलिया खड़ी मत रहो। गृह स्वामी घर का मालिक, आगे से उसका मालिक कहता है हाँ हाँ मैंने बुलाया था, आकर बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृह स्वामी, हाँ तो जूलिया मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान पाया हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। जूलिया बैठती हुई कहती है, जब उसके इस मालिक ने कहा कि बैठ जाओ, खड़ी मत रहो, जूलिया बैठती हुई कहती है शुक्रिया धन्यवाद। अब उसका मालिक कहता है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि जूलिया मैं तुम्हारे वेतन में जितनी उसकी एक महीने की जो है आमदनी है, तनख्वाह है, का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में आगे से उसका मालिक कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी
और जितना मैं तुम्हें अब तक जान पाया हूँ, कहते मैं तुम्हें जान पाया हूँ कि जितना तुम्हारी आर्थिक स्थिति को, कहते मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो मुझसे पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें खुद ही बुलाया है कि मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब कर दूँ और